गुजरात में ईश निंदा के उन्माद में कृष्णा बेलिया नाम के नौजवान का कत्ल हो जाता है। इस वारदात में हत्यारों समेत 2 मौलानाओं का नाम आता है और जब मौलानाओं से गुजरात एटीएस पूछताछ करती है तो खुलासा होता है एक ऐसे रैकेट का जिससे आतंकी गतिविधियों की फंडिंग का शक पैदा होता है और इसके तार जुड़ते हैं पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी से। किस तरह गुजरात में मस्जिदों के बाहर डब्बे लगाकर दावते इस्लामी के लिए फंड जमा किया जा रहा था, कैसे ये पता पाकिस्तान और फिर हवाले के जरिए दूसरे देशों में जाता था, जानने के लिए देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर पूरब पटेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौलाना कमर गनी उस्मानी और मौलाना अयूब, यही है वो 2 चेहरे जिनका नाम कृष्णा बेलिया हत्याकांड में सामने आया। और जब गुजरात एटीएस ने जांच आगे बढ़ाई तो तार जुड़ते नजर आए दावते इस्लामी से। ये दावते इस्लामी क्या है और पाकिस्तान से चलने वाले संगठन के तार कहां तक फैले हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए चंदे के वो डब्बे जिनका गुजरात एटीएस की पूछताछ में हुआ खुलासा। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो डब्बे देख रहे हैं उस पर साफ साफ दावते इस्लामी का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा गया है कि आपका दिया पैसा किसी नेक काम में खर्च किया जाएगा, जैसा हमेशा दावते इस्लामी दावा करता है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में ऐसी 2000 से ज्यादा दान पेटियां लगाई गई थी। कुछ मदरसों के बाहर थी तो कुछ मस्जिदों के बाहर, कुछ तो दुकानों के बाहर भी लगाई गई थी और इन दान पेटियों के जरिए दावते इस्लामी की फंडिंग के लिए पैसा जमा किया जाता था। किशन भरवाड़ हत्याकांड मामले की जांच कर रही गुजरात एटीएस की तफ्तीश में ये सामने आया है कि पाकिस्तान का संगठन दावत इस्लामी अहमदाबाद में डोनेशन इकट्ठा कर रहा है और उस पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी प्रवृत्तियों में कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों से एक्टिव दावत इस्लामी की जानकारी एटीएस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों को इतनी देरी से क्यों पता चली। इन तथ्यों के खुलासे के बाद इन दान पेटियों को लेकर कुछ संगीन सवाल खड़े हुए। आखिर एक पाकिस्तानी संगठन के लिए भारत के लोग दान क्यों दे रहे थे? दुनिया जानती है कि दावते इस्लामी का नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया है। बावजूद इसके दावते इस्लामी के लिए हजारों डोनेशन बॉक्स क्यों और कैसे लगाए गए? इन सवालों का जवाब न्यूज नेशन की टीम ढूंढ ही रही थी कि गुजरात एटीएस के हवाले से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। गुजरात एटीएस के सूत्रों के मुताबिक कमर गनी उस्मानी के ताल्लुकात दावत इस्लामी यानी कि जो पाकिस्तानी संगठन है उसके साथ है और दावत इस्लामी जो संगठन है वो अहमदाबाद से डोनेशन इकट्ठा कर रहा है और 2000 करीब डोनेशन जो बॉक्स है वो अहमदाबाद के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में ये बॉक्स गुजरात एटीएस को मिले हैं और इसकी जानकारी भी मिली है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक पेटियों में से एकत्रित जो पैसे है वो पाकिस्तान भेजा जाता है और पाकिस्तान से दुबई होके हवाला के ज़रिए वो वापस भारत भेजा जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वो युवानों के ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल होता है और साथ साथ जो आतंकवादी प्रवृत्ति है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इस जानकारी से दान के पैसे से दावते इस्लामी के जरिए टेरर फंडिंग का शक और पुख्ता हो चला था। क्यों दावते इस्लामी का नाम आतंकी गतिविधियों से जोड़ा गया है, उसकी वजह भी जान लीजिए। शार्ली एब्दो मैगजीन पर हमला करने वाले आतंकी के बारे में जानकारी आई थी कि वो दावत इस्लामी के प्रचारकों से प्रेरित था। अक्टूबर 2021 में दिल्ली के अंदर मोहम्मद अशरफ नाम का एक आतंकी पकड़ा गया था। उसके तार भी दावत इस्लामी से जुड़े थे। गुजरात की सूफी खान एसोसिएशन का तो यहाँ तक दावा है कि दावत इस्लामी के लिए चंदा जमा करने वाले ये डोनेशन बॉक्स साल 2018 से ही लगाए हुए हैं और दावा ये भी है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक से भी दावत इस्लामी के रिश्ते हैं। किशन भरवाड़ का जो मर्डर हुआ उसके अंदर ये मौलवियों का नाम खुलना और ये ऐसे लोगों का कनेक्शन मिलना, ये भारत और हमारे गुजरात के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ऐसी तमाम संस्थाओं को बैन कर दिया जाए जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में क्रिएट की जा रही है। दावत इस्लामी हो या नमूसे रिसालत हिंद हो या तहरीक लब्बैक हो, ये सारी पाकिस्तान में क्रिएट है। भारत में फंडिंग पैसे का हवाला के जरिए पाकिस्तान जाना और टेरर फंडिंग जैसे आरोप दावत इस्लामी और भारत में उसके ऑपरेशंस को शक के कटघरे में खड़े करते हैं। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन।